गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएल एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। और 9th एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे थे साइज एंड लोकेशन। आज मैं बेटा आपको दो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर नेक्स्ट कैरियर, आप कह सकते हो, फॉर योर लाइफ कह सकते हैं। और वो थीम उनकी ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द लोकल टाइम एंड द स्टैंडर्ड टाइम, आप कह सकते हो कि जीएमटी से हम पूरे वर्ल्ड का टाइम कैसे कैलकुलेट करें, और अगर कोई स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया हुआ है तो हम लोकल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है ना, ठीक है, इस पर यहां से हमने मान लो बना दी कौन सी एक लाइन खींच दी थी जिसका नाम था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या रख दिया था हमने, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। और इस पर ये ईस्ट साइड है तो यहाँ हर 15 डिग्री पर कितने मिनट बढ़ती हैं, हर 15 डिग्री पर। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री कंटिन्यू, यानी +1 +2 +3 +4, हर 15 डिग्री पर एक एक आवर बढ़ता है। हम ये पढ़ चुके हैं। इफ वी मूव टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न अगर लॉन्गिट्यूड पर जाएंगे तो हर 15 डिग्री पर क्या होगा, हर 15 डिग्री पर जाने पर क्या होगा बेटा, 1 घंटा माइनस हो जाएगा। और हमने ये देखा था कि अगर 15 डिग्री में 1 घंटा कम होता है, इसका मतलब कम होता है या बढ़ता है, तो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। यानी ये अपने को याद रखना है कि हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है, या तो 4 मिनट ऐड होंगे या फिर 4 मिनट प्लस होंगे। तो वैसा ही टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट टाइम ऑफ वर्ल्ड, आप कह सकते हो इंडिया का या किसी भी कंट्री का कह सकते हो। चलो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन, हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि जीएमटी पर 12 बजे हैं, जीएमटी पर दोपहर के कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, इफ टाइम ऑन जीएमटी इज 12 o'clock आफ्टरनून एंड इफ ए कंट्री इज सिचुएटेड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो व्हाट इज द टाइम, तो उसका टाइम कंट्री का क्या होगा। बात मेरी ध्यान से सुनना, जीएमटी पर कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। कोई भी देश है वो 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है, तो उस उस कंट्री में टाइम क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल है एकदम, एक लॉजिक लगा के देखो। सीधा अगर जो जिसको बोलते हैं एकदम सीधा वाला रास्ता, अपने जैसे बुजुर्ग करते थे ना, बिना कैलकुलेट किए, बिना पेन कॉपी लिए। सो हाउ 15 डिग्री एडिंग 1 आवर, या तो प्लस या फिर माइनस। यहां पर देखो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है यानी पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है बेटा, पूर्व, यानी ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट की तरफ जाने पर क्या होता है, टाइम बताओ, बढ़ता है या घटता है, यस, टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। और वेस्ट साइड में जाएंगे तो घटेगा। यानी 15 से 0 से कितने डिग्री का वेरिएशन है, 60 का है। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, यानी 15 डिग्री पर जब 1 आवर प्लस हो रहा है तो 15 4 जा 60 होते हैं। इसका मतलब 4 घंटे सीधे बढ़ेंगे, 4 आवर क्या हो जाएंगे, सीधे ही ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएमटी पर अगर 12 बजे हैं और 60 डिग्री पर कोई कंट्री है तो उस पर कितना टाइम होगा, तो इसका मतलब 12 में से क्या जोड़ दो, 4 ऐड कर दो, 4 आवर्स, यानी शाम के 4 PM या 16 PM वहां पर हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या, कि अगर कोई हमें पूरी किसी भी कंट्री का टाइम निकालना है, अगर हमें लॉन्गिट्यूड बता दे तो हम उसको आराम से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो एक कंट्री है वो बसा हुआ है 70 डिग्री पर, ठीक है, इधर 70 डिग्री है मान लो, ये इधर कौन सी डिग्री है,
70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब बताओ 70 डिग्री पर, ध्यान से सुनो, 70 डिग्री पर उस कंट्री का टाइम क्या होगा अगर जीएमटी पर, इफ टाइम ऑन जीएमटी इज 12 o'clock आफ्टरनून एंड ए कंट्री इज सिचुएटेड या लाइज 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि उस 70 डिग्री ईस्ट पर जो देश है उसका टाइम क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखो, अगर हम सीधा देखें, यानी सीधा क्या कि 15 का या तो हम टेबल बोल दें कि 15, 30, 45, 60, 75, अगर ये कंट्री 75 पर होता तो सीधे 5 घंटे या 5 आवर हम क्या कर दें, ऐड कर देते। लेकिन ये 75 तो है नहीं, तो इसका क्या करें, या तो 60 से निकाल लें या फिर 70 से, या फिर सीधा कर लें क्या, कैलकुलेट कैसे करें कि 70 डिग्री है और आपको ये पता है कि हर एक डिग्री में कितने मिनट ऐड होता है, बताओ कितना होगा, 4 मिनट। कितना हुआ, 4 मिनट। इसका मतलब 17 इंटू 4 कितने हो गए, 280 मिनट, 280 मिनट्स हो गए। अब 280 मिनट्स को और अगर हम आवर में और मिनट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आवर्स, 4 घंटे हो गए, 16 4 जा 240 और 40 मिनट्स, यही तो वन, यानी 280 मिनट में कितने घंटे हो गए, यानी एक घंटे में अगर 60 मिनट होती हैं तो भाई 5 घंटे हो तो 16 5 जा 300 हो जाती है, यानी सीधा 300 मिनट आते हैं। लेकिन 200 मिनट्स है, इसको अगर हमने आवर में इसको हमने कन्वर्ट किया तो 60 को से जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आया 4 आवर्स 40 मिनट, यानी 4 घंटे और 40 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो यहाँ पर 44 आवर 40 मिनट्स ऐड होंगे या कम होंगे, बताओ, बढ़ेंगे ना, क्योंकि हम किस तरफ चल रहे हैं, ईस्ट में। इसका मतलब 12 बजे में और हम कितने जोड़ दें, 4 घंटे और 40 मिनट जोड़ दें, इसका मतलब 40 PM शाम के 4 बजे, या फिर ऐसे लिख लो, उस कंट्री में कितने बजेंगे, शाम के 4:40 मिनट। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ये करना है कि एक कंट्री, मेरी बात ध्यान से सुनो, 60, 75 and here is 82.5 degree, 82.5 डिग्री। ठीक है, हाफ डिग्री का मतलब है 2 मिनट जोड़ना है, हाफ डिग्री का मतलब क्या है, 2 मिनट ऐड करने हैं आपको ये बताना है कि जीएमटी पर, क्वेश्चन क्या है, जीएमटी पर 12 बजे है, जीएमटी पर कितने बजे हैं, दोपहर के 12, और एक कंट्री है जिसका नाम हमने रख दिया एक्स, कोई भी कंट्री, ठीक है, एक कंट्री है एक्स, और इस एक्स जो लॉन्गिट्यूड है एक्स का वो है 18.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। ये एक्स कंट्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर बसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन निकाल, ये आपको क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके और मुझे मैसेज करेंगे आप कि जीएमटी पर 12 बजे हैं दोपहर के, और एक कंट्री है वो 82.5 82.5 डिग्री है, वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बसा हुआ है, तो उस कंट्री का टाइम क्या होगा। बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब एक और देखते हैं बेटा, एक टाइम होता है, एक तो हमने देखा कि जीएमटी का इंटरनेशनल टाइम, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड हो गया, किसी कंट्री ने अपना स्टैंडर्ड कर लिया, और एक होता है लोकल। लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करते हैं।
हमें निकालना है क्या, इंडिया का लोकल टाइम। ठीक है, इंडिया का लोकल टाइम निकाल के हम देखेंगे तो वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मान लो अब देखो ये ध्यान से, हमने क्या देखा कि जो 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हमने मान लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने क्या मान लिया उसको, स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब ये कह रहा है कि यहां पर या तो 12 बजा दो या फिर कोई भी टाइम, यहां पर मैंने ये बजा दिया कि यहां पर सुबह के 9 बजे हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट 8.4। और अब ये कह रहा है कि यहां से देखो, यहां से हम चलेंगे तो हर एक डिग्री पर कितने कितने मिनट का वेरिएशन आएगा, यहां से लेकर के अगर यहां जाएंगे हम तो हर डिग्री पर 4 मिनट का वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब टाइम तो अलग अलग हुआ ना पूरे देश में, बट ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने एक ही मेरिडियन को स्टैंडर्ड माना है, एक ही लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड माना है और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे भारत का समय एक माना है। अब मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है मेरिडियन है, उस पर 9 बजे हैं और एक कोई अपना शहर है, मान लो कोई भी शहर हमने ये ले लेते हैं, जयपुर ही ले लेते हैं अपना, ठीक है, नहीं इधर कोई शहर ले लो, मान लो इधर ले लेते हैं, ये एक शहर है अहमदाबाद, इधर ये बसा हुआ है 72.5 डिग्री पर। ठीक है, मान लो ये अहमदाबाद हो गया। तो ये कह रहा है कि अहमदाबाद का लोकल टाइम क्या होगा, लोकल टाइम। आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कि लोकल टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, लोकल टाइम को कैसे निकाला जाएगा, एक बार बेटा ध्यान से सुनो आप मेरी बात। 82.5 को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना, इसका मतलब पूरे देश में इसको मान करके हमने 12 बजा दिए। अब ये कह रहे इसमें 9 बजे मान लो, लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें तो यहाँ तो हर एक लॉन्गिट्यूड पर टाइम अलग अलग होगा ना, जिसको हम लोकल टाइम बोलते हैं, कि अहमदाबाद में एग्जैक्ट अब क्या टाइम होना चाहिए जीएमटी के अकॉर्डिंग। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कितना है, 82.5 है, कितना है 82.5, और ये कितने पर है 72.5 पर है। इसका मतलब ये 72.5 पर है और ये है 82.5 पर। अब इनमें डिफरेंस कितना है, देखो 10 डिग्री का है ना, कितना डिग्री का है 10 डिग्री का, 10 का। और हम ये पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, एक डिग्री में कितने मिनट 4, तो कर दो मल्टीप्लाई, कितने हो गए 40 मिनट। अब डिग्री से मिनट तो आप निकाल लोगे, मतलब जितना डिग्री का डिफरेंस आ रहा है उससे आप 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो अगर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने चुना है उससे वेस्ट में है तो टाइम कम हो जाएगा, और अगर आगे की तरफ है तो टाइम हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब ये देखो, ये जीएम अपना जो मेरिडियन है वो इलाहाबाद यहाँ है और अहमदाबाद इधर हो गया, यानी पीछे बैक साइड में हो गया। तो बैक साइड में टाइम घटेगा या बढ़ेगा, बैक साइड में टाइम क्या होगा, हमेशा घटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ अगर 9 बजे हैं, यहाँ अगर 9 बजे हैं इलाहाबाद में, तो 40 मिनट हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 40 मिनट कम करना पड़ेगा। तो ये सुबह के 8 बज के कितने बजेंगे 20 AM। ये जो 8 बज के 20 मिनट का टाइम है ये होगा अहमदाबाद का लोकल टाइम,
अहमदाबाद का लोकल टाइम। क्या टाइम होगा बेटा बताओ? अहमदाबाद का लोकल टाइम होगा, जो हम हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे याद करोगे? मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान रखना कि भारत का जो मानक समय है, भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 18:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या मेरिडियन है, और यहाँ सुबह के 9 बजे हैं। यहाँ सुबह के कितने बजे हैं? 9। और एक शहर है जो हम मान लेता हूं मैं, क्या ये वाला, इस लॉन्गिट्यूड पर, और जिसका नाम है झुंझुनू। क्या नाम है? झुंझुनू। और ये मैं बता देता हूँ आपको, लगभग 75 डिग्री एंड 40 मिनट पर है, बट ये मैं पूरा ही मानता हूँ कि ये कितने पर है? 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। कितने पर है बेटा बताओ? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो व्हाट इज लोकल टाइम? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो आप। इंडियन जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इलाहाबाद से जो गुजरी है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उस पर सुबह के कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। ठीक है, और एक शहर है झुंझुनू, और ये झुंझुनू जो शहर है ये 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। तो आपको झुंझुनू का जो लोकल टाइम है वो कैलकुलेट करके मुझे बताना है, और आप इसको मैसेज करके मुझे बताओ कि सर दिस इज द टाइम ऑफ झुंझुनू, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं समझ में आई तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और ये बहुत काम की चीज़ है बेटा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड या इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से और इसको रिवाइज करिए, और ये दोनों क्वेश्चन मुझे निकाल करके आप मैसेज करोगे मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, टू योर फैमिली। और मेरी दुआ है ईश्वर से, अल्लाह से, कि जो ये समय है ये आपके लिए हमेशा अच्छा होके आए, खुशियाँ लेके आए, आप अच्छे से रहो। थैंक यू।